आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस हम करने वाले हैं कूली के ट्रेलर का ब्रेक डाउन। बड़ा मजा आने वाला है। जो हम सोच रहे थे ना गाइस, भाई वैसा कुछ भी नहीं हुआ इस बार। मतलब लोकेश कनगराज भाई सच में मास्टरमाइंड। मतलब कि मैं समझता था कि इंडियन सिनेमा में अगर कोई मास्टरमाइंड डायरेक्टर है तो वो है प्रशांत नील। उनका स्क्रीन प्ले डायरेक्शन आपको पता है, बट नाउ मैं ऐड करना चाहूंगा भाई साहब के लोकेश कनगराज भी भाई उसी लाइन में है। कैसे, क्यों, क्या ब्रेकडाउन, कैसी शॉकिंग चीजें, सब ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होगी भाई। तो आराम से बैठकर वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो गाइस, जब कल कुली का ट्रेलर रिलीज हुआ ना, तो ट्रेलर रिलीज होने से पहले मैं अपने माइंड में पता है क्या सोचकर बैठा था कि यार हमें ट्रेलर में फुल भाई खून खराबा, मार धाड़, ये वो सब कुछ देखने को मिलेगा और कहानी जरा सी भी रिवेल नहीं की जाएगी लोकेश कनगराज की तरफ से। बट लोकेश कनगराज ये जो डायरेक्टर है ना भाई, ये बहुत यूनिक है। थोड़ा नहीं, बहुत यूनिक डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने इस बार टोटल उल्टा काम किया। कहानी रिवेल की। अब बहुत से लोग सोचने लगे कहानी रिवेल होगी, बताता हूं कैसे। कहानी रिवेल की और दूसरी साइड पे खून खराबा या लग्जरी वॉचेस, मार धाड़, वो कुछ भी नहीं दिखाया। नहीं तो बाकी सब डायरेक्टर्स उल्टा चलते हैं ना, कि वो कहानी नहीं बताते, वो भाई साहब बाकी चीजें मार धाड़ ये सब दिखा देते हैं। बट लोकेश कनगराज उल्टा गए। अब कैसे, उस पर आते हैं। तो देखो कहानी, अब देखो ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, बट ऐसा लगता है कि भाई ये प्रिडिक्शन 100% ट्रू होने वाली है और इसका आइडिया आपको भी अभी हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखो, मैंने ना भाई कूली मूवी का ट्रेलर यार कोई 10-15 बार देखा। 10-15 बार जब आप देखते हो ना, आपको बहुत सी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। आपको भी हो गई होगी। और गाइस जो मेन टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ समझ में आ गया, वो था दिस वन। क्या है ये, बहुत से लोगों को तो पता है, कुछ भाइयों को नहीं पता। अब गाइस जैसी ट्रेलर का लास्ट सीक्वेंस आता है तो भाई हमारे रजनीकांत चल के जा रहे होते हैं और वहीं से भाई साहब वो एक दफा सिगरेट इधर घुमाते हैं, लेकिन जब दूसरी बार इधर आती है तो उनका ये वाला सीक्वेंस आता है। अब गाइस ये क्या है, क्यों है, कैसे है, अब मैं आपको लेकर चलूंगा कल की मूवी में। कल की मूवी में आपने भाई साहब महाभारत के सीक्वेंस देखे, उसमें आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा। अब अमिताभ बच्चन का फेस, उनकी लुक, उनकी वॉइस सब यंग लग रही थी। मतलब कि भाई देखो, ये इसको ना एक सीन मतलब बोला जाता है, ये एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियन मूवीज में अब यूज होना स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप किसी एक्टर को अगर वो एजेड है तो उसको भाई साहब डी एज कर सकते हो, यानी कि उसको यंग दिखा सकते हो। इवन कि अब तो हॉलीवुड की मूवीज में इतना वो आगे निकल गए हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई भाई आपने अपने पास से एक्टर लाना है तो वो ले आते हैं बहुत सी। लेकिन इंडिया में डी एज्ड वाला भाई साहब ये सारी टेक्नोलॉजी अब आना स्टार्ट हो गई है। अब हो क्या रहा है यहां पर इस सीक्वेंस में, भाई रजनीकांत की जो यंग लुक थी, बादशाह आप कह सकते हो, जो यंग लुक थी गाइस वो दिखाई गई। अब बहुत से लोगों ने ना ये समझा कि ये जस्ट जो हमारे रजनीकांत हैं, जो अपने डायरेक्टर लोकेश कनगराज, वो रजनीकांत के फैन है, तो तब नो, इसके पीछे रीजन है। अगर आपने ट्रेलर को भाई डीपली देखा हो तो ट्रेलर में एक जगह पर आकर श्रुति हसन और दूसरी साइड पे रजनीकांत सर, इन दोनों की डायलॉग बाजी आती है। डायलॉग में श्रुति हसन कहती है कि वो मेरे फादर थे, तो रजनीकांत हंसकर कहते हैं तुम्हारे वो फादर थे लेकिन मेरा वो जिगरी यार था। अब मैंने इस कहानी को कैसे एनालाइज किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जहां पर अभी उस कोल माइन में या वो जो भी जगह थी जहां पे वो लग्जरी वॉचेस या गोल्ड निकाला जा रहा होगा, उधर कहीं ना कहीं पहले रजनीकांत का काम था, वो उधर माफिया थे, उनका उधर एक ऑरा था। 30 साल पहले, ट्रेलर में 30 इयर्स का भाई साहब बात होती है, तो वो 30 इयर्स पहले श्रुति हसन के फादर के साथ काम करते होंगे। अब वो फादर कौन है उसका तो आइडिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कांड जरूर हुआ होगा जिस वजह से भाई साहब श्रुति हसन के फादर की डेथ हो गई होगी। अब जब वो डेथ हो गई होगी तो रजनीकांत सर ने सोचा होगा कि बस अब मैंने नहीं करना, सब खत्म, और वो कहीं गायब हो गए होंगे। लेकिन फिर भाई जब वो देखेंगे कि अपने नागार्जुन सेमन भाई वो दोबारा से इस एम्पायर को बिल्ड कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो वो फिर दोबारा से आएंगे।
दोबारा रजनीकांत आएंगे एज अ कूली, तो फिर वो भाई उस चीज का सफाया करेंगे, लड़ेंगे नागार्जुन के साथ। लेकिन बैकग्राउंड पे ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, इसका नो आइडिया। सेम गाइज आप लियो में आओ, लियो में आपने फर्स्ट हाफ में देखा कि कैसे पार्थिबन दिखाए, लेकिन फिर जब पार्थिबन का पास्ट वो दिखाते हैं हरामी लियो, तो भाई साहब उसका एक लेवल होता है। सेम कुछ यहां पर भी होगा। अब गाइज यहां पर मुझे एक और ट्विस्ट नजर आता है। वो ट्विस्ट नजर ये आता है कि भाई जो कहानी होगी ना, उसको सेकंड पार्ट के लिए भी छोड़ा जाएगा। लाइक छोड़ा इस तरह जाएगा कि भाई साहब सेकंड पार्ट में शुरुति हसन के फादर कौन होंगे, शुरुति हसन के फादर और दूसरी साइड पे भाई लोग अपने रजनीकांत, ये दोनों मिलकर उस अंपायर को चलाते थे, यानी कि इनको नेगेटिव दिखाया जाएगा। तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा ये जरूर प्लान करेंगे। बट कहानी गाइज हमें या मुझे, आपको भी मुझे लगता है कि इसी तरह से वाइब दे रही होगी। लेकिन इसमें साइमन का क्या रोल है? अब देखो साइमन एक जगह पे कहता है कि मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है, तो भाई मतलब कि उसने रजनीकांत को पहले या देवा को भाई कहीं ना कहीं पहले देख रखा होगा। अब कैसे देख रखा होगा, क्या होगा, इसका तो भाई आइडिया नहीं है। लेकिन एक चीज और जरूर ऐड करना चाहूंगा, शुरुति हसन उनका गाइज जो रोल होगा इस मूवी के अंदर, भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपको कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये गलत नहीं होगा। उनके मेजॉरिटी सीक्वेंस जो हैं वो इमोशनल दिखाए गए हैं ट्रेलर में। तो अब देखते हैं कि उनके साथ जो सारी कड़ियां जुड़ी हैं वो कैसे कड़ियां जुड़ी हैं। जैसे सालार में मेन भाई साहब देखा जाए तो शुरुति हसन के साथ बहुत से कनेक्शंस हैं जो कि पार्ट 2 में पता चलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता इधर भी वो चीज कर दी जाए, बट वेट करते हैं। और आमिर खान पे अगर मैं आऊं, आमिर खान के 2 सीक्वेंस दिखाए गए। ये दोनों के दोनों सीक्वेंस भाई साहब जब क्लाइमैक्स एंड होगा, जब क्लाइमैक्स में उधर ही है। मतलब कि अब देखो एक सीन में 2 हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, उन 2 हेलीकॉप्टर्स में ही भाई आमिर खान की एंट्री है। वो आएंगे तो भाई आकर रजनीकांत से मिलेंगे। तो क्या पता फिर रजनीकांत हो सकता है आमिर को अपने पास्ट की कहानी बताएं, वो पार्ट 2 कहानी हो। कुछ गाइस ऐसा जरूर होने वाला है। तो लेट्स सी, क्योंकि गाइस देखो ना आमिर खान को लास्ट पे ही क्यों बुलाया और क्या, मतलब खैर वो तो एक अलग लेवल पे चली जाती है। बट दिस इज माय एनालिसिस। अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस मुझे तो यही वाइब आई है इस मूवी को, इस मूवी का ट्रेलर देखकर। देखो अलग ट्रेलर था भाई, ना खून खराबा, ना लग्जरी वॉचेस, मतलब कि सब कुछ जो मेन वो चीजें हैं वो हाइड कर ली और हमें कहानी का हिंट दे दिया। और सोचो जरा कि अगर डीएज भाई साहब को एक लेवल का सीक्वेंस उन्होंने दिखा दिया, पब्लिक पगला जाएगी। जैसे कल्कि में अभी भी हम कहते हैं कि महाभारत की सीक्वेंस एक साइड पे पूरी की पूरी मूवी, एक साइड पे पब्लिक कहती है कि वो महाभारत की सीक्वेंस को भाई और मतलब कल्कि 2 में दिखाओ। तो देखो ना वायरल हो जाती हैं चीजें। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।